कहते हैं कि धरती पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर इंसान सिर्फ घूमने नहीं जाता बल्कि खुद को खोजने जाता है। हरिद्वार उन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस नगरी में जहां गंगा पहली बार हिमालय की गोद छोड़कर मैदानों में उतरी है। उस नगरी में जहां हर शाम हजारों दीपक गंगा की लहरों पर तैरते हैं और ऐसा लगता है कि धरती पर सितारों का सागर उतर आया है। स्वागत है आपका पवित्र नगरी हरिद्वार में। दोस्तों, सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणों आसमान को सुनहरा बना रही थी। जैसे जैसे हम हरिद्वार की ओर बढ़ रहे थे, मन में एक अलग ही उत्साह जग रहा था। सड़क के दोनों ओर पहाड़ों की झलक दिखाई दे रही थी और ठंडी हवाएं मानो हमें किसी दिव्य दुनिया की ओर ले जा रही थी। हरिद्वार पहुंचते ही सबसे पहले कानों में मंदिरों की घंटियां सुनाई देती हैं। हर तरफ हर हर गंगे और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र है कि मन अपने आप शांत होने लगता है। कहते कि हजारों साल पहले देवताओं और कुछ असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। उस समय अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर जिन स्थानों पर गिरी थी उनमें हरिद्वार भी शामिल है। यही कारण है कि यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध स्थान हर की पुरी में। मान्यता है कि यह भगवान विष्णु के चरण पड़े थे। जैसे ही आप इस घाट पर पहुंचे हैं, सामने से बहती माँ गंगा का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। गंगा का निर्मल जल, श्रद्धालुओं की भीड़ और चारों तरफ भक्ति का माहौल मन को भावुक कर देता है। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग दंपति गंगा किनारे बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो शायद दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। तभी महसूस हुआ कि हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भावनाओं और विश्वास का संगम है। दिन भर हम हरिद्वार की गलियों में घूमते रहे। यहाँ की गलियाँ छोटी जरूर हैं, लेकिन इनके भीतर सदियों पुरानी संस्कृति और इतिहास बसता है। हर दुकान, हर मंदिर और हर मोड़ एक नई कहानी सुनाती है। कुछ दूरी पर हमें ऐसा अनुभव हुआ कि आपको बता नहीं सकते। कचौड़ी और जलेबी की खुशबू आने लगती। दोस्तों, हरिद्वार का स्वाद भी उसकी आध्यात्मिकता जितना ही प्रसिद्ध है, यहाँ की सादगी में भी एक अलग ही आनंद है। लेकिन असली जादू तो शाम को शुरू होता है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा, आसमान नारंगी रंग में रंग गया। लोग बड़ी संख्या में हर पौड़ी की ओर बढ़ने लगे। हर किसी की निगाहें उस क्षण का इंतजार कर रही थी जिसके लिए हरिद्वार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और फिर शुरू हुई माँ गंगा की भव्य आरती। सैकड़ों पंडित बड़े बड़े दीपक लेकर खड़े हो गए। घंटियों की आवाज़, शंखनाद और गंगा मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो। हजारों श्रद्धालु हाथ जोड़कर माँ गंगा के सामने खड़े थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ ध्यान में खोए हुए थे और कुछ बस उस दृश्य को अपने लिए हमेशा के लिए कैद कर रहे थे। दोस्तों, सच में बताऊं, गजब का मजा आया। आने के बाद यहाँ पे आप भी एक बार आना। बहुत भीड़ थी दोस्तों, बहुत भीड़ थी। जब हजारों दीपक गंगा की लहरें पर तैर रही थी तब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आसमान के सारे तारे धरती पर उतर आए हों। उस पल का वर्णन शब्दों में करना लगभग असंभव है। दोस्तों, हरिद्वार हमें सिखाता है कि जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, कभी कभी आत्मा की भी शांति की ज़रूरत होती है। यहाँ आकर इंसान कुछ समय के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है और सिर्फ वर्तमान में जीना सीख जाता है। दोस्तों, बोलो राधे श्याम। अगर आप प्रकृति के अध्यात्म, संस्कृत और आस्था का अद्भुत संगम देखना चाहते हैं तो हरिद्वार आपकी यात्रा सूची में ज़रूर होना चाहिए। जब रात गहराने लगी और हम वापस लौटने लगे तब भी गंगा की लहरों की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो माँ गंगा हमें फिर से वापस आने का निमंत्रण दे रही हो। हरिद्वार सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आत्मा और स्थान के मिलन की कहानी है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ छोड़ कर जाता है। अपनी चिंताएं, अपना अहंकार और साथ ले जाता है शांति, विश्वास और माँ गंगा का आशीर्वाद। दोस्तों, होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फाइनली हम आ चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से मेरी जो पूरी यात्रा थी 4 धाम की, हरिद्वार की, सब खत्म करके मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। बोलो राधे श्याम। अब जाऊँगा वृंदावन, कुंज विहार।